तुलसी विवाह के मौके पर इस व्रत कथा का पाठ करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है। जानिए तुलसी विवाह की संपूर्ण व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पूर्व पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की विविध पूजा कराई जाती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियों समाप्त हो सकती है। कई जातक देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कर लेते हैं, किंतु दृढ़ पंचांग और ज्योतिषियों के मुताबिक द्वादशी तिथि को ही तुलसी विवाह करना उचित होगा। इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह करना शुभ होगा। तुलसी विवाह पर तुलसी की विविध पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार शिव ने अपनी तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे जाकर जलंधर के नाम से पराक्रमित दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादित्य शिव का रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वो उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शील होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि का पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति बन गई। ये देखकर सभी देव देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया।
जहाँ वृंदा भस्म हो गई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम लक्ष्मी तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीना के देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विलोक यश प्राप्ति होगी। नवंबर माह कुछ राशि के जातकों के लिए काफ़ी खास हो सकता है। नवंबर माह में हंस राजयोग, नव पांचांग राजयोग, रुचक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरीके से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। आइए जानते हैं 12 राशि।
मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, अंधिया दी को प्यारी लगी मेरे